हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ये चीज़ तो कि आजकल जो है जीएसटी की टीम जो है घूम रही है और व्यापारी के पास जाके ये पता कर रही है कि उसने पूरे साल में वो क्या सेल है, उसकी क्या परचेज़ है, और जो वो सेल परचेज़ करता है क्या उसके पास उसकी इनवॉइसेस डॉक्यूमेंट मेंटेन है या नहीं है। तो इससे क्या है कि जो है ना व्यापारी बहुत ज़्यादा घबरा गया है, टेंशन में आ गया है, और जब जब जीएसटी की टीम आती है तो उस वजह से वो घबरा के अपना दुकान शटर गिरा के चला जाता है। और उसे ये नहीं पता होता कि व्यापारी जब अधिकारी आएगा तो उसे जवाब देना है, जब वो क्वेश्चन करेंगे उसे क्या रिकॉर्ड दिखाने हैं, क्योंकि ऐसा पहले इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में नहीं होता था कि इतनी ज़्यादा चेकिंग हो। तो ये पहली पहली बार इतनी ज़्यादा चेकिंग हो रही है जीएसटी में, तो लोगों को एकदम प्रिपेयर नहीं है, उनके पास उस टाइम पे वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं जो दिखाने चाहिए। तो ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि किस केस में क्या सिनेरियो बनता है, आपके पास कौन से रिकॉर्ड्स होने चाहिए और किस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी को इन सवालों के अगर जवाब चाहिए तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा एंड तक देखें, इसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जिसकी वजह से आप आजकल परेशान हैं कि हमें अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जैसे भी जब भी जीएसटी की टीम किसी भी एरिया में जाती है तो हड़कंप सा मच जाता है और सारे व्यापारी अपने दुकान शटर गिरा के चले जाते हैं। उसमें कुछ व्यापारी वो भी होते हैं कि जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और उन्हें ये मालूमात भी नहीं है कि कब उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। तो उन्हें क्या होता है, बस घबरा के वो चले जाते हैं, चाहे वो उनका सालाना टर्नओवर 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, बट क्या है उन्हें टर्नओवर की लिमिट नहीं पता पूरे साल की, तो इस वजह से वो भी घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, और जीएसटी के अधिकारी जो पूरी टीम है अगर वो चेक करना आती है तो आपको उस केस में क्या करना है। तो सबसे पहली बात, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तो मैं आपको बता दूं जीएसटी के सेक्शन 23 में ये लिखा गया है कि जिनका टर्नओवर 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स और 20 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर इससे ज़्यादा नहीं है पूरे साल में, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 40 लाख मैंने गुड्स की बात करी और 20 लाख मैंने सर्विसेज की बात करी। अब कोई भी जो छोटा मोटा काम लेके बैठा है, कन्फेक्शनरी का, स्टेशनरी का, मसालों का, इस तरीके से जो काम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि उनका टर्नओवर सालाना 40 लाख से ऊपर नहीं है, तो लेकिन वो भी फिर भी घबरा के अपना दुकान बंद कर जाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। जब जीएसटी अधिकारी आएगा तो क्या जवाब देना है। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी और जीएसटी अधिकारी आपके पास आता है तो आप उन्हें जवाब दीजिए, भाई हमारा जो काम है इतने बड़े लेवल का नहीं है कि हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, और जो हमारा टर्नओवर है आप चेक कर सकते हैं 40 लाख से ऊपर नहीं जाता है पूरे साल में। और दूसरी चीज़, आपके पास इतना स्टॉक उस टाइम पे मेंटेन नहीं है, और आपके जो बैंक अकाउंट है वो भी आप उनसे कह सकते हैं आप चेक करिए, हमारे बैंक अकाउंट में इतनी की ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो जब आप ये सारी चीज़ें उन्हें सही से जवाब देंगे तो उनके समझ में आएगी कि हाँ आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आपके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। बट इसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखें, जो व्यापारी मतलब जिनकी 40 लाख से ऊपर लिमिट तो नहीं है, बट अगर वो आप ऐसे मान के चलिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेज रहे हैं, जैसे यूपी के रहने वाले महाराष्ट्र में माल भेजते हैं, तो उसमें 40 लाख लिमिट एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। क्या होता है उसमें, अगर आप इस तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो आपको तो रजिस्ट्रेशन फिर लेना ही पड़ेगा। तो जब अधिकारी आए इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने ट्रांजेक्शन ऐसी कर रखी है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल भेज रहे हैं, तो आप उनसे फिर उस टाइम पे ये नहीं कह सकते कि आपके पास जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ये जो 40 लाख वाली लिमिट है तभी एप्लीकेबल होती है जब आप विद इन अ स्टेट काम करें। तो ये चीज़ है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इस तरीके से अपना काम करके चल रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उन्हें क्लियरली उन्हें आंसर दें कि हमारे ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब दूसरी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, अब जिन्होंने ले रखा है एक्चुअली है क्या, मतलब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, अब जब हर दुकान पे वो इस तरीके से जाते हैं, कोई इसके लिए प्रिपेयर होता नहीं है, और किसी के पास, हर दुकानदार के पास अकाउंटेंट होते नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंट की कॉस्ट बियर करनी पड़ती है जिनका छोटे लेवल का काम है। तो स्टॉक डे टू डे कोई अगर प्रैक्टिकली बात करें तो कोई इतना अभी तक मेंटेन ही नहीं करता था। जब तक वैट था, फिर जीएसटी आया, लोगों को पता नहीं था, सेल परचेज हर कोई काटता है, तो क्या है ना, ये एकदम से बिल्कुल नया एकदम से हो रहा है मार्केट में। फिर क्या कहते हैं, लोग स्टॉक भी चेक कर रहे हैं, आपके इनवाइसेस भी देख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है ना, अगर अधिकारी आ जाता है और आपके पास इस टाइम पे कोई चीज़ मेंटेन नहीं है,
तो आप जो हैं आप ये भी कह सकते हैं कि आप हमारे कंसल्टेंट से बात कर लीजिए, जो भी आपके सीए हों, कंसल्टेंट हों, जो भी एक्स वाई जेड हों। अगर आपको कुछ नहीं पता किस तरीके से जवाब देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट से बात करा सकते हैं। और अगर आपके पास सारे इनवाइसेस हैं, सेल है, परचेज़ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो यही चीज़ चेक करेंगे। तो आपकी जो भी सेल है, परचेज़ है, वो आप उन्हें दिखाइए, वो चेक करेंगे। अगर आपकी सब सही मिलती है, वो चले जाएंगे। अब ऐसे ही रही बात स्टॉक की। अब स्टॉक में मैं मानता हूँ कि हर कोई एकदम स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाता है, और पहले भी मतलब इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है सभी के लिए कि स्टॉक मेंटेन करें डे टू डे बेसिस पे। अब अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें स्टॉक दिखाइए। तो अब आपके पास अगर मेंटेन नहीं है, तो आप उसमें ये कह सकते हैं, आप कुछ भी मतलब हमारे लिए प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, मतलब हम इस तरीके से स्टॉक मेंटेन करें। हम अपना ट्राई कर रहे हैं। मतलब अब जब जीएसटी जब से आया है और वैट था, उस टाइम पे हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते थे, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमने मेंटेन नहीं करा है। लेकिन अब आगे से, फ्यूचर से, अब आप मतलब जीएसटी के अधिकारी चेक करने आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रहे हैं, तो हम आगे से इस चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन करके चलेंगे। आगे से इस बार आप मतलब इसी तरीके से, मतलब हमारी जो भी है, आप सेल परचेज देख लीजिए और स्टॉक मैच कर लीजिए। लेकिन अभी आप एट करंटली हमें मतलब ये चाहेंगे कि हम बता दें, क्योंकि वो तो हम एकदम से नहीं कर पाए, क्योंकि एकदम से जीएसटी की टीम्स आई हैं और उसके लिए हमने मतलब सोचा भी नहीं था इस तरीके से टीम्स मतलब आके चेक करेंगी। या तो आप हमें कुछ टाइम का कुछ समय दे दीजिए, ताकि हम अपनी जो भी स्टॉक्स की लिस्ट है वो आपको हम बना के कुछ दिनों में दे दें। तो अब अधिकारी जो भी उस पर जवाब देगा, वो मतलब आपको सुनना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसे जवाब देना है। बट आप अगर घबरा जाएं, कुछ भी इस तरीके से मतलब रिएक्ट करें कि भाई हम गलत तरीके से काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो समझ जाएंगे मतलब आपने कुछ मेंटेन ही नहीं कर रखा। और जबकि आपका बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा हो स्टॉक वाइज, बट ये है कि आपने रजिस्टर में मेंटेन नहीं कर रखा। तो उससे थोड़ा टाइम ले लें, थोड़ा कि मतलब आप एकदम से हमें थोड़ा टाइम तो दीजिए, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, तो हम आपको अपने स्टॉक मेंटेन करके दिखा देंगे जो भी है। तो इस तरीके से आपको अधिकारी से बात करनी है। और फ्यूचर में मतलब अब आपको पता है कि इस तरीके से चेकिंग हो रही है, इस तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं, तो अब आपको भी एक अच्छा कंसल्टेंट देखें, आपका अच्छा कंसल्टेंट है नहीं है, सीए है या नहीं है, तो उससे भी मतलब अपनी रिटर्न प्रॉपरली भरवाएं। देखिए पहले तो काम हो जाता था, आपने थोड़ा बहुत मतलब सेल ऊपर नीचे कर दी, रिकॉर्ड्स कुछ और चली गई रिटर्न में, बट अब ऐसा नहीं है। अब हर कोई चेक करता है आके, और आपके प्रॉपरली रिकॉर्ड्स चेक करेगा। अगर आपकी रिटर्न्स और इनवाइस, सेल, परचेज सब सही है, तो आपको नहीं आज दिक्कत आएगी, नहीं कभी आगे फ्यूचर में दिक्कत आएगी, अगर आप बिल्कुल सही से सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलते हैं। अब पहले वाला टाइम ख़त्म हो गया है कि मतलब पहले कुछ चलता था, आप कुछ चलाते थे, अब ऐसा नहीं है। आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये तो पहला साल था, चलो आप थोड़ा बहुत जो उनसे कहेंगे आप बच जाएंगे, थोड़ा बहुत अपने जवाब क्रॉस क्वेश्चन करके कि इस तरीके से। बट आने वाले फ्यूचर टाइम में अगर आपके पास नहीं होगा, डायरेक्ट आपको पेनल्टी भी इसकी लगेगी। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। अब एक वो जिनके ऊपर 40 लाख से ऊपर की लिमिट है, उन्हें पता ही नहीं, और वो बैंक में भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रखा। तो ये अब ये तो गलती तो आपकी हुई ना। अब ये सरकार ने तो लॉ बना दिया भाई, उन्होंने कह दिया भाई आपको इतने पे रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे भाई, तो सरकार तो एक्शन लेगी। अब जो भी आपको टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो पे करनी पड़ेगी। अब इस सिचुएशन में अगर अधिकारी आते हैं, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका 40 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं है। अगर वो ये प्रूव कर दें कि आपके पास जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी थी किसी भी वजह से, तो फिर तो आपको पर पेनल्टी तो वो लगाएंगे और जीएसटी भी आपसे चार्ज करेंगे। तो जब भी जीएसटी की टीम आए, तो पहले आप देखें आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं रजिस्टर्ड हैं, आपके ऊपर 40 लाख का टर्नओवर पूरे साल में होता है या नहीं होता है, आप किस तरीके की आगे गुड्स सेल करते हैं, और अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो प्रॉपरली आप जो भी सारे रिकॉर्ड्स हैं इनवॉइसेस के, रिटर्न्स के, परचेस के, जो भी हैं, आप सारी चीज़ें अपने पास मेंटेन करके रखें। और कोशिश हो तो अपनी स्टॉक भी मेंटेन करके रखें। आने वाले सालों में आपका स्टॉक भी चेक होगा। और जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न जाती है ना, उसमें इस साल से मैं मैंडेटरी कर दिया है कि आपको HSN वाइज समरी दिखानी है, अदरवाइज आपकी एनुअल रिटर्न नहीं जाएगी। और GSTR 1 की जो समरी रिटर्न जाती है, उसमें भी अब HSN मैंडेटरी कर दिया गया है। और लेकिन ऐसा है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग HSN समरी नहीं दिखाते हैं, नहीं GSTR 1 में दिखाते हैं। और पिछले साल GSTR 9 भी थी, तो उसमें था ऑप्शनल था, चलो लोगों ने नहीं दिखाई थी। बट आपको अब आगे से ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि HSN समरी वाइज ही अपनी सेल भेजें आप GSTR 1 एनुअल रिटर्न में, क्योंकि ये सब चीज़ें चेक हो रही हैं। इनवर्ड सप्लाई से आउटवर्ड सप्लाई की आपकी जो भी सेल है स्टॉक वाइज, वो आपको दिखानी है एनुअल रिटर्न में।
और जब वो आप दिखाएंगे तो आपकी वो अधिकारी वहाँ पे चेक कर लेंगे आपने कितनी सेल करी है और आपने उसके अकॉर्डिंग कितनी आपकी परचेज। बस आपको इस वीडियो में यही बताना था मुझे कि अगर जीएसटी की रेड होती है तो आपको उसे किस तरीके से डील करके चलना है। और प्लीज़ बी एंश्योर कि आगे से आप जो भी अपना डेटा मेंटेन करें वो सही तरीके से करें, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरीके से जीएसटी की रेट होती है तो आप अब टेंशन फ्री अपना बिजनेस कर पाएँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे फॉरवर्ड कर देना।